संबंध द्रव्य यज्ञादि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोक में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। अपाने जुहति प्राण प्राणे पान तथा परे प्राणापानगति रुद्दुदद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राणा न प्राणेषु जुहति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञशप्त कल्बषा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायन पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ जुहति क्रिया का प्रयोग क्या भाव है? प्राणायाम के साधन को यज्ञ रूप देने के लिए जुहति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता आस्तिक और फल इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यज्ञ अर्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? योग का विषय बड़ा ही यज्ञ है और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वह ही बड़ी भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वो शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम में बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, ये वस्तु भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु को भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपनी अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अध है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। इसको प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिक द्वार बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव ये समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिक द्वार शरीर में ले जाता है। तब वह बाहरी वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर निबिम्ब में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधना में बार बार बाहर की वायु भीतर ले जाकर वही रोका जाता है, इसीलिए इसे अभ्यंतर कुंभ भी कहते हैं। प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? इससे दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राण वायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं
वही यहाँ पर प्राण वायु में अपान वायु हवन करना है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकाल कर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राण वायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु बाहर निकालकर वही रोका जाता है। इसी कारण इसे ब्रह्म कुंभ भी कहते हैं। नित्यहारा विशेषण का क्या अर्थ है? जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम में उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात ना तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और ना उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नित्याहार कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाला का ही योग्य सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाले का और स्वथा भोजन का त्याग कर देने वाले का योग्य सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम पर आयना विशेषण क्या अर्थ है? जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हो और इसी को परमात्मा की प्राप्ति प्रदान साधन मानते हो, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम प्रआयना कहते हैं। यहाँ नित्यहारा और प्राणायाम प्राणायन इन दोनों विशेषण को संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से ना मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नित्यहारी और प्राणायाम प्राणायाम नहीं होते? उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नित्यहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावता कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपयुक्त श्लोक में दोनों ही विशेषण तीसरे साथ के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल हुम करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावत प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। प्रश्न: तीसरे श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना क्या है? शरीर के भीतर रहने वाले वायु के 5 भेद माने गए हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय है, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को प्रचंड प्राण भी कहते हैं। अतएव यहाँ 5 वायु में 2 को जीतकर इन सबका निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थानों में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात ना तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और ना रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है। वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन करना है। इस साधन में ना तो बाहर की वायु भीतर ले जाकर रोका जाता है, ना भीतर की वायु को बाहर लेकर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित 5 वायु भेदों को वही रोक दिया जाता है। इसीलिए इसे केवल कुंभ कहते हैं। उपयुक्त त्रिविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणव ओम का ही जप करना चाहिए
या किसी और नाम का भी जप किया जा सकता है। प्रणव ओम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसीलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्ण है, उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो, उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस ब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यही सभी साधनों को यज्ञ रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसीलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग पर मावश्य है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा ज्ञान से मंत्र की कमी रह जाती है, इसलिए वह सात्विक ज्ञान नहीं होता। अंत यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का तप जब परमाश्वश्य है, साथ साथ इष्ट देवता का स्थान भी करते रहना चाहिए। उपयुक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या भाव है? 23वें श्लोक में जो ये बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन में स्पष्ट की गई है। अभिप्राय ये है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है, वह सभी ममता, आस्तिक और फल इच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व सचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसीलिए वह यज्ञ के तत्वों को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी संसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि ना करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतएव वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। जय श्री कृष्ण, जय भगवान। हरे कृष्ण।